हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिलीप कुमार। आज हम वसंत भाग तृतीय का पाठ 4 कविता दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता के कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जानेंगे। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को शफीपुर गांव, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुई। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया है, क्योंकि कवि का जो स्वभाव है बहुत ही प्रेमपूर्ण है। वह संसार के सभी व्यक्तियों से प्रेम करता है और अपनी खुशियों को उनमें बांटता है। इस कविता में कवि ने इन्हीं सभी बातों का वर्णन अपनी कविता में किया है। तो हम कविता की पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तथा इनके अर्थ को भी समझते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते वहाँ चले या जहाँ चले। इस कविता में कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है। कहने का मतलब कि हम मौज मस्ती में रहने वाले जैसे व्यक्तियों की क्या हस्ती है, उनका क्या अस्तित्व है। आज हम यहाँ पर हैं तो कल कहीं और चले जाएंगे। कहने का मतलब कि जो कवि हैं वो यह कहना चाहते हैं कि हम अपनी खुशियों को इस संसार में बांटने के लिए आए हैं, इस संसार को खुशी देने के लिए आए हुए हैं और आज यहाँ पर हैं तो कल कहीं और होंगे, कहीं और जाकर अपनी खुशियों को बांटेंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती का मतलब होता है मौज, यानी कि खुशी के साथ, मौज मस्ती के साथ हम जो है दुनिया में हर जगह जाएंगे और वहाँ पे धूल उड़ाते हुए, खुशियाँ मनाते हुए वहाँ पहुँचेंगे और अपनी खुशियों को वहाँ के लोगों में बांटेंगे। ऐसा कवि अपनी इन कविता की पंक्तियों से हमें कहना चाहता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आगे कवि कहते हैं कि अभी अभी तो हम खुशी लेकर आए हैं लोगों में या दुनिया के लोगों में, हमने अभी अभी तो खुशियां बांटी हैं, उनको सुख प्रदान किया है। लेकिन कुछ समय के बाद जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो लोग जो है हमें आंसुओं के साथ विदाई देते हैं, या लोगों को बड़ा दुख होता है कि ये अब इस जगह को या अपने इस संसार में इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं। और संसार के जो लोग हैं सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। और संसार के जो लोग हैं वो यह कहते हैं कि अभी अभी तो आप आए हैं और इतनी जल्दी आप कहाँ चले जा रहे हो। यह बात इस कविता के कवि से जो है संसार के जो लोग हैं वो पूछते हैं। आगे ध्यान देंगे हम। आगे किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। आगे कविता के कवि कहते हैं कि संसार के लोगों से कि मुझसे यह ना पूछा जाए कि हमें कहाँ जाना है, किस ओर जाना है। ठीक है, यह मत पूछो, क्योंकि चलना है बस इसलिए चले। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वह केवल और केवल इस संसार में चलते ही जाना है और हर जगह जाकर अपनी खुशियों को
बांटना है, लोगों को सुख प्रदान करना है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस कविता में कवि कहते हैं कि हमने इस संसार से कुछ अनुभव को पाया है, संसार के कुछ अनुभवों को प्राप्त किया है, और जो अनुभव हमारे पास हैं, जो हमने सीखा है, जो अनुभवों को हमने सीखा है, उस अनुभव को भी हमने संसार के लोगों से साझा किया है। हमने उनको अपने जीवन के अनुभवों को भी बताया है, उनमें खुशियों को भी बांटा है। आगे ध्यान दें, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे। कहते हैं कि हमने इस संसार के लोगों को कुछ दो बातें भी कही हैं जो कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं जरूरी थी, उनके जीवन में एक नई किरण को लाने के लिए। ठीक है, और उनसे दो बातें भी सुनी है, दो बात कही भी है और दो बात उन लोगों से हमने सुनी भी है। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, और कुछ लोग जो हैं हमारी बातों को सुनकर बड़े खुश हुए, तो कुछ लोग क्या हुए, उस बातों को सुनकर इतने खुश भी नहीं हुए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब कवि कहते हैं कि हमने उन सुख और दुख के जो घूंट हैं, अमृत के समान जो घूंट हैं, सुख और दुख को, उनको हमने उनका पान किया, हमने उन सुख दुख के घूंटों को क्या किया, उनका अमृत पान किया है। हम सुख और दुख को एक समान हमने समझा है। हम दुख में अपने आप को परेशान न करके और केवल सुख में खुशियों को बांटने का ऐसा सौभाग्य हमने अपने जीवन में नहीं रखा। हम सुख और दुख को एक समान जीकर चलने वाले हैं, यानी सुख और दुख को एक समान जीते हैं, ऐसा कवि अपनी इन कविता की पंक्तियों में कह रहा है। छक्कर का मतलब होता है उसको तृप्त हो जाना, उसका पान करना, सुख और दुख के दुखों को, है ना, उसके अमृत को पान करना। कवि का कहना है कि हमें सुख और दुख में एक समान रहना चाहिए। दुख के समय हमें घबराना नहीं चाहिए और दुख के समय जो कठिनाइयां हैं उनका हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यानी कवि हमेशा हमें मनस्वी बनकर रहने की शिक्षा यहाँ पर दे रहा है। मनस्वी का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति सुख और दुख के अंदर एक समान रहते हैं, यानी कि सुख आने पर भी वैसे हैं और दुख आने पर भी वैसे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम सब एक भाव से पिए चले। आगे दें, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार, एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह जो दुनिया है यह भिखमंगों की दुनिया है, क्योंकि इसमें प्यार लुटाने वाला कोई भी नहीं है। और हम यानी कि कवि इस संसार में दुनिया के प्रत्येक लोगों में जो प्यार रूपी अमृत है उसको आज़ादी के साथ, बिना किसी बंधन के साथ हम लुटाते हुए चले जा रहे हैं, ऐसा कविता में कवि कह रहा है। आगे, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। आगे कवि जो है उसे एक बात बड़ी ही दुखपूर्ण लगती है, वह उसे अपने हृदय पर, उर का मतलब होता है हृदय के ऊपर, हृदय में एक बात को वो एक भार की तरह लेकर जा रहा है, एक असफलता की तरह उसे अपने हृदय में छिपाए हुए लेकर जो है कवि चला जा रहा है। कवि कहता है कि हम संसारिक नहीं हैं, हमारा संसार से किसी प्रकार का मोह नहीं है, इसके बावजूद भी हम संसार में जो है खुशियों को बांटते रहते हैं, है ना। लेकिन जो संसार के लोग हैं वो एक दूसरे में खुशियों को नहीं बांटते हैं, उनके पास प्रेम है, प्रेम रूपी अमृत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस प्रेम रूपी अमृत का जो पान है
अपने साथियों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ नहीं करते। और यह बात जो है कहीं ना कहीं कवि को एक भार के समान लग रही है और उस भार को वह अपने हृदय में बसाकर जा रहा है, ऐसा कवि कह रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आगे की कविता में कवि अपनी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि अब अपना और पराया क्या, इस संसार में कोई भी अपना और पराया नहीं है, सभी एक हैं। इस संसार में रहने वाले जो सभी मनुष्य हैं वो सब एक हैं। हमें किसी के साथ किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर रहने वाले जो हैं, इस संसार में रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर जो रुकने वाले जो लोग हैं, उनमें किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव न हो। कवि ऐसा कहते हैं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं कि हम जो हैं खुद अपने परिवार के बंधनों में बंधे हुए थे, लेकिन हमने क्या किया, उस बंधन को जो एक कहते हैं कि जो हमारे रास्ते में एक जंजीर के समान बाधा प्रदान करने वाला था, वो बंधन, उसे हमने क्या किया, उन बंधन को तोड़ दिया। उन जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्र होकर, स्वच्छंद होकर, अपनी आज़ादी के साथ जो है अपने समाज के, अपने संसार के लोगों को खुशी को बांटने का जो कार्य है, जो उद्देश्य है, उसे बिना रुके जो कवि है वो पूरा करता चला जा रहा है। और वह संसार के लोगों को, समाज के लोगों को भी यह शिक्षा देना चाहता है, यह कहना चाहता है कि हमें भी हर व्यक्ति के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, और सभी को जो प्रेम रूपी जो अमृत है उसका सभी को पान करवाना चाहिए। इस कविता में कवि ने केवल और केवल अपने प्रेम को, हृदय, प्रेम को जो है, प्रेम रूपी जो हृदय है, उसमें प्रेम का अमृत जो है सभी जो लोगों में बांटने का प्रयास अपनी इस कविता में कवि ने किया है। तो आज हम इस कविता को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।